हरि महामोहतम पुंज जासुवचन रवि करन करो। परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तमती बहनों, संसार में बहुत से जीव शरीर धारण करता है और संसार में रहकर कुछ दिनों के बाद संसार को छोड़ देते हैं। तो ये आना जाना लगा रहता है, लेकिन वैसे कुछ भाग्यवान पूर्व जन्म से अर्जित संस्कार वाले जीव जब संसार में आता है तो वह अपनी पहचान छोड़ के जाता है। और संस्कार से युक्त जीव जब संसार में आता है तो उसका लक्षण पहले प्रदर्शित होने लगता है। होनहार वीर बाण के होत चिकने पात। जब सूर्योदय होता है ना तो प्रायः पता लग जाता है दिन भर का समय कैसा रहेगा। यही महापुरुषों की जीवनी होता है, जिनको हम महापुरुष कहते हैं। जब जन्म लेता तो वो भी साधारण व्यक्ति के जैसे ही जन्म लेते हैं और अपनी संस्कार तथा कर्म के द्वारा जगत में महान बन जाते हैं। एक संत को आप लोग जानते होंगे, परम संत बाबा देवी साहब, और उनके गुरु थे। हालांकि लोग कुछ विवाद की बात करते हैं तो गुरु कई तरह से होते हैं। संत तुलसी साहब हाथरस में रहते थे। उनके संबंध में आया है वे राजकुमार थे। उनके पिताजी उनका विवाह करना चाहता था, लेकिन पहले से उनके मन में वैराग्य था, विवाह करना नहीं चाहता था। लेकिन पिताजी का अथक जब प्रयास रहा तो उनकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद वह जो उसका संस्कार था, कभी कभी हम लोग देखते हैं जब आग जलता है और राख से ढक जाता है तो लगता आग अब बुझ गया, लेकिन जैसे हवा चलती, हवा की झोंका, तो फिर वह आग धधक उठता है। तो कुछ दिन के लिए संस्कार वैराग्य का जो था दबा, लेकिन फिर प्रज्वलित हुआ, घर द्वार छोड़ दिए
और बहुत बड़े त्यागी महापुरुष हो गए। वे हाथरस के एक खाई में रहते थे। इतने त्यागी थे, गुरु महाराज कहते थे, जो भिक्षा मांग के खाते थे और रोटी को, बची हुई रोटी को रख देते थे, फेंकते नहीं थे। हम लोग तो एक आध रोटी बासी होता है फेंक देते हैं, वो फेंकते नहीं थे, रोटी को रखते थे। और जब कई दिनों का रोटी जमा हो जाता था तो एक दिन जाके गांव से मट्ठा मांग के ले आते थे। उस मट्ठे में रोटी को फुला करके फिर खा लेते थे, मस्त रहते थे। अब उनका कपड़ा कैसा, राजघराना, राज परिवार के थे, लेकिन जब वैरागी बने तो चिथरा जो मिलता था ना, फटा हुआ कपड़ा, उसी को सी करके पहन लेते थे, गुदरी जिसको कहते हैं। लेकिन थे बड़े त्यागी, बड़े उच्च दर्जे के महापुरुष थे। जो खाई, किला के खाई में रहते थे, तो संजोग से उस समय जो परम संत बाबा देवी साहब हैं ना, इनके पिताजी भी अलीगढ़ में, हाथरस के अलीगढ़ में मुंशी का काम करते थे। उनका नाम महेश्वरी मुंशी लाल था, पटवारी का काम करते थे। और उनके पिता थे मुंशी नवनीत राय। तो वे कभी कभी तुलसी साहब के पास चले जाते थे। एक बार खाई में पानी हो जाने के कारण वे अपने यहाँ उनको बुला लिए बासे पर। तो कुछ दिन रहे, सत्संग किए। तो इनके जो दादाजी थे, बाबा देवी साहब से निवेदन किए, तुलसी साहब से, बाबा देवी साहब के दादाजी, देखिए हमारे यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं, तो अगर आपका आशीर्वाद हो जाए तो संत मौज में। कहा ठीक है, समय से होगा। तो समय से पुत्र हुआ। तो उसी पुत्र का जो जन्म हुआ था 1847 के मार्च महीने में। अब लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद तुलसी साहब संसार में नहीं रहे। लेकिन जब बच्चा का जन्म हुआ ना, तो कुछ महीना का जब हुआ, तो उनके दादाजी, उनकी माँ जब गए, तुलसी साहब के चरणों में प्रणाम किया, कहा बाबा यही है बच्चा। तो उनके गोद में दे दिया। तो गोद में दिया तो तुलसी साहब मुस्कुराने लगे, उनके सिर पर हाथ फेरा, कहता ठीक है, ये बड़े संस्कारी हैं, ये बड़े संस्कारी हैं, कह दिए। और वही जो सिर पर हाथ दिया था, तो लोग कहते हैं जो सिर पर हाथ दिया तो उनका ज्ञान, उनकी शक्ति उनको मिला। और आप लोग अभी देखते हैं ना, राधा स्वामी, वे लोग भी संत मत का प्रचार किए। हम लोगों का संबंध वहाँ से भी है। राधा स्वामी, जिनको हम लोग कहते शिवदयाल सिंह जी, तो उनका भी घर आगरा में और बगल ही में था। तो वहाँ भी जब शिवदयाल सिंह जी महाराज के दादाजी भी उनसे दीक्षित थे, उनकी दादी भी दीक्षित थी। तो एक दिन बरसात का समय था, ये लोग, मखमल का कपड़ा था, कीमती कपड़ा, लोग जमींदार थे, सुखा रहे थे। तो संजोग से तुलसी साहब उधर से आ रहे थे। अब न जूता चप्पल रहता है, पहले कहाँ जूता चप्पल रहता, खाली पाँव लोग चलते थे। उधर से आ रहे थे, पाँव में कीचड़ लगा हुआ था। अब देखा इनके दरवाजे पर कीमती कपड़ा सब, मखमल सब सुखा रहे हैं लोग। अब रुक गए वहाँ पर। तो बूढ़ी माई देखी ना, कहते बाबा आइए ना, बाबा आइए ना। तो तुलसी साहब रुक गए, कहे नहीं, कपड़ा कीमती है, मेरे पाँव में कीचड़ है, मैं चला जाऊँगा तो कपड़ा खराब हो जाएगा। तो माई की श्रद्धा, प्रेम, कहते बाबा आपके चरण पड़ने से कपड़ा खराब होगा, कपड़ा पवित्र हो जाएगा।
अभी सुन रहे थे ना चरण रज की महिमा, स्थूल चरण रज की बात यहाँ पर है। कहते आपका जो चरण पड़ेगा तो उससे हमारा कपड़ा पवित्र होगा, कपड़ा ही पवित्र में होगा, मेरा भाग भी बदलेगा। अब तुलसी साहब बहुत खुश हुए। वो माई बुला दिया, कपड़े पर चलते चलते आ गए। तो माई दिए बैठने के लिए, वहाँ पर बैठे ना, तब फिर माई के आंख में आंसू। तो तुलसी साहब कहते माई क्या बात है, काहे इस तरह की बात है? कहते थे सब कुछ तो है, इतनी संपत्ति है, सब कुछ, लेकिन इनको चलाने वाला कोई नहीं। क्या हुआ? तो कोई हमारे घर में बच्चे नहीं हैं। तो फिर तुलसी साहब कहते आशीर्वाद किए। उनको भी जब पुत्र हुआ था तो उनको भी गोद में लिए थे। कहते ये भविष्य में काम आएंगे। तो उनको भी तुलसी साहब दीक्षा नहीं दिए थे, लेकिन उनको भी गोद में लिए थे कि भविष्य में काम आएंगे। लेकिन शिवदयाल सिंह जी महाराज की माँ उनसे दीक्षित थी। अब जरा विचार करें, तो वह शिवदयाल सिंह जी महाराज जब बड़े हुए तो वो प्रचार किया, तो संत मत का प्रचार किया। वे भी संत मत सत्संग का प्रचार करने लगे। तुलसी साहब संत मत का प्रचार करते थे तो वे भी प्रचार किए। लेकिन बाद उनके जब जाने का समय हुआ तो उनके शिष्य थे शालिग्राम सिंह। उन्होंने कहा महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारी इच्छा है संत मत हो, इसमें राधा भी जुड़ जाए। शिवदयाल सिंह जी महाराज की पत्नी का नाम राधा था, कहा माँ का भी नाम जुड़ जाए। कहा देखो मैं तो संत मत कह के चलाया था, लेकिन तुम लोगों की ये इच्छा तो ठीक है, राधा भी जोड़ दो। तो वो राधा स्वामी सत्संग हो गया। वो संत मत है, संत मत राधा स्वामी सत्संग चलने लगा। और परम संत बाबा देवी साहब जो बड़े हुए, इन्होंने कहा नहीं हम संत मत ही रखेंगे। तो हमारे गुरुदेव ने बराचा का संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे फिरते अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। तो कहते हैं बाबा देवी साहब ने कहा जब मैं संत मत का प्रचार करूँगा, और बाबा देवी साहब संत मत का प्रचार करने लगे। तो वही बाबा देवी साहब जी महाराज जब बड़े हुए थे तो ये भी पढ़ाई किए। पोस्ट ऑफिस में इनकी भी नौकरी थी, लेकिन इनके पिता भी जब ये छोटे थे तो इनके चाचा जी और पिताजी इनको लेके गए थे कहाँ पर? दयानंद सरस्वती आए थे। उस समय दयानंद सरस्वती आए थे तो इनका जन्म कुंडली होता है ना, जन्म कुंडली लेके लोगों के मन में होता है बच्चे का देखे भाग क्या होता है, भाग तो सबने जानना चाहता है। तो जन्म कुंडली लेके गए थे उनके पास, दयानंद सरस्वती के पास। तो दयानंद सरस्वती एक बगीचा में थे, उनका निवास कुटिया में प्रचार करने के लिए आए थे। तो ये लोग जब गए तो आगे में बाबा देवी साहब थे। तो जैसे बाबा देवी साहब को देखे ना, उस समय बाबा देवी साहब लगभग 4-5 साल के लगभग होंगे। तो देखे तो बड़ा गौर से उनको देखा। तो देखने के बाद जब 5-6 साल के लगभग होंगे, जब देखे ना तो कहते देखो जी क्या है? तो कहा बाबा इस बच्चे की जन्म कुंडली है, ज़रा जन्म कुंडली को देख कर बताइए तो बच्चा का भविष्य कैसा होगा। तो जन्म कुंडली मोड़ के ले गया था, बड़ा बढ़िया से मोड़ के रखते हैं लोग, मोड़ के ले गया था। तो बाबा देवी साहब के जन्म कुंडली को उन्होंने देखा, बगल में रख दिए। तो उनको पूछते हैं इनसे नाम, तो कहा देवी प्रसाद। बच्चा था, कहा देवी प्रसाद। कहा तू पूजा पाठ भी करता है? तो हाँ हम पूजा पाठ करते हैं। बच्चा, लेकिन कोई बच्चा बड़ा तेज होता है बोलने में। कहा हम पूजा पाठ करते हैं। तो किसका पूजा पाठ करते? कहा हम एक के ईश्वर का पूजा पाठ करते हैं, और सबका नहीं करते हैं, क्योंकि हम यही कहते सब ईश्वर का को बनाने वाले एक कोई मालिक है ना, उसी मालिक को हम याद करते हैं, सबको हम नहीं करते हैं। और उस मालिक को बताने वाले गुरु होते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। तब दयानंद सरस्वती हंसने लगे। कहा देखो जी अब तुम्हारे जन्म कुंडली को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसका संस्कार इतना उत्तम है, ये अभी से एक ईश्वर की बात करता है, तो उसके भाग्य में कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। उनके भाग्य में कोई इस तरह का गुंजाइश नहीं जो खराब होगा। तुम्हारा जन्म कुंडली सबसे बढ़िया वाला
मोड़ के रख दिए, हटा दिए। तो कहने का मतलब थे तो छोटे, और जब वही बड़े हुए तो फिर शादी विवाह की बात किया, तो शादी विवाह करने के लिए नहीं तैयार हुए, शादी विवाह नहीं ही किए, पोस्ट ऑफिस में नौकरी किया और लेकिन स्वावलंबी जीवन यापन करते। जबकि महात्मा लोग भिक्षा मांग के भी भोजन यापन करते हैं, लेकिन बाबा देवी साहब ने कहा जो मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, अपनी कमाई से खाते थे। जो नौकरी वेतन होता था, वेतन की कमाई खाते थे। देखिए कितने नियम के पक्के थे। और जब सत्संग करने लगे, ध्यान करने लगे, तो आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन में सुने होंगे, जब गुरु महाराज से जब उनकी मुलाकात हुई तो गुरु महाराज एक दिन पूछते हैं गुरु महाराज से, बाबा देवी साहब देखो जी लाला, तू जो ध्यान करते हो तो हू बहू देखते हो कि नहीं? अब देखिए गुरु महाराज जी से महा कहते नहीं हजूर, हू बहू नहीं होता, धुंधला दिखाई पड़ता। तब देखिए बाबा देवी साहब क्या क्या कहते देखो लाला, हम भी जब ध्यान करते थे ना तो हमको भी पहले हू बहू नहीं होता था धुंधला, लेकिन हम हू बहू गा लिए, हम हू बहू गा लिए। तो कहने का मतलब फिर गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, जो बाबा देवी साहब राय बहादुर शालिग्राम जो थे, उनसे भी उनका संपर्क था। और ध्यान में जैसा प्रवचन में आया है, जो राय बहादुर शालिग्राम को रखे थे, मान के चले थे। तो भाव ये है, हमारे बाबा देवी साहब बड़े उच्च दर्जे के महापुरुष, इन्होंने स्वावलंबन को अपनाया और साथ साथ सत्संग को जीवन में अपनाया। और गुरु महाराज के प्रवचन में नहीं पढ़ा, बाबा देवी साहब इतने अक्षर थे, कहीं घर नहीं बनाए, कहीं आश्रम नहीं बनाए। कहते थे आश्रम बनाएंगे ना तो वो भी झंझट हो जाएगा, होता है कि नहीं? पहले हम लोग कहते थे नहीं आश्रम बनना चाहिए, जब आश्रम बन जाता है ना तो बड़ी परेशानी, नहीं बनता तो वही बढ़िया है। पूज्यपाद महर्षि संतवी परमहंस जी महाराज कहते देखो जी, सांप होता है ना, कितना बुद्धियार होता है सांप, घर नहीं बनाता है, और सब जानवर घर बना लेता है, सियार भी मांद बना लेता है, चूहा भी मांद बना लेता है, लेकिन सांप बड़ा चालाक होता है, वो मांद नहीं बनाएगा, वो दूसरे के बनाया हुआ मांद में घुस जाता है। सर्प चूहा का मांद उसमें घुस जाएगा और चूहा को खा भी लेगा और उसी में आराम से रह जाएगा। तो क्या उसी तरह जो वैरागी होते, सन्यासी होते ना, तो उनको सांप के जैसे वृत्ति होनी चाहिए। अपनी घर बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी घर के जहाँ घर बन मिल गया वहाँ रहिए, ध्यान बंद कीजिए, खुली आकाश उसके लिए घर है। तो बाबा देवी साहब इस बात को चरितार्थ किए। उन्होंने कभी आश्रम का निर्माण नहीं किया और बैठ करके जहाँ रहते थे सत्संग करते थे, ध्यान करते थे। और सुन रहे थे नहीं, बाबा सुना रहे थे ना, जो ध्यान सत्संग का उसका ये नियम था, नियम बंद के नहीं रहते थे इतना से इतना देर तक सत्संग। अब बैठ गए सत्संग कर रहे, एको आदमी बैठे रह जाते थे तो उनका प्रवचन बंद नहीं होता, चलते रहता था। और जब सब सो जाते थे, हट जाते थे, तब बंद करते थे, तब बंद करते थे। उनका ऐसा नियम, ये नियम तो हमारे आराध्य देव ने इस तरह नियमबद्ध किया, सब कुछ का एक समय बांध दिया। लेकिन बाबा देवी साहब के संबंध में समय में इस तरह की बात नहीं था। और वे बड़े गुरु में जैसा गुण होना चाहिए, पक्का गुण था उनमें, किस तरह शिष्य को गढ़ा जाए। गुरु महाराज कहते हैं, एक बार जब बाबा देवी साहब के पास गए तो गुरु महाराज सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, पाँव दबा देते थे, बहुत कुछ करते थे। तो होता था थक जाते थे बेचारे। तो सत्संग का समय था, प्रवचन चल रहा था, गुरु महाराज दीवार के नज़दीक बैठे थे, थोड़ा सा नींद तो आ जाता है, तो थोड़ा आ गया तो गुरु महाराज को बहुत डांटे और पूछ दिए जो पाठ जो उसका अर्थ बताओ तो क्या हुआ। तो गुरु महाराज नहीं बता पाए, तो बहुत डांटे, काहे साधु बना है, खाने के लिए साधु, बहुत डांटा। तो गुरु महाराज लिखे प्रवचन, जो मुझे रुलाई, मैं बहुत रोया। गुरु महाराज रोए जो इस तरह डांट दिया। लेकिन लाला बलभद्र टंडन जो थे उनके साथ में थे, बाबा दीप साहब के साथ में, तो एकांत में कहता, देखिए हजूर, वो जो है ना बिहार के पूर्णिया से आया है, उनका कोई नहीं है,
पहचान का लोग, उनको कोई जानने वाला नहीं, आप इतना क्यों डांट दिए? तो बाबा देव देखिए गुरु कैसे होते हैं, माता पिता कैसे होते, तो कहते हैं मैं इसीलिए उनको डांट रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ बढ़िया आदमी बने, लाला बढ़िया आदमी बने, इसीलिए मैं डांटता हूँ। देखिए गुरु, इसीलिए संतों ने कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। जिस तरह घड़ा होता है तो कुंभकार जब घड़ा बनाना चाहता है तो मिट्टी को चुनता है, लाता है, फिर उनको रौंदता है, पिटाई कुटाई करता है, इसके बाद उसमें कोई कंकर रहता सब निकाल करके तब उसका लौंदा बनाकर उस मिट्टी को कहाँ चाक पर रखता है, और चाक पर रख के घुमाता है, और जब घुमाने लगता है तो कुंभकार उनको बहुत बढ़िया सुराही बना देता है, घड़ा बना देता है। लेकिन बनाने लगता है ना तो नीचे से हाथ का सहारा देता है, लेकिन ऊपर से कहीं गड़बड़ ना हो तो थापी रखता है, तो ठोक भी देता है। लेकिन ठोकना उसका उद्देश्य ये है, उस घड़े को बिगाड़ना नहीं है, घड़े को संवारना है, घड़े को बनाना है। तो गुरु जो डांटते हैं, झिड़कते हैं, फटकारते हैं, तो गुरु का लक्ष्य यही होता है कि शिष्य महान बने, शिष्य में किसी तरह का दुर्गुण न रहे। तो वही गुरु महाराज जब कहे ना, बाबा देव साहब जब ये बात कहने लगे, गुरु महाराज सुने ना, तो गुरु महाराज को और रुलाई आ गई। देखिए गुरु महाराज कितना हमारे लिए कर रहे थे। तो इस तरह है जो गुरु महाराज अपने गुरु की खूब सेवा किए, और गुरु महाराज को बाबा देवी साहब आशीर्वाद किया और कहा मुझसे भी अधिक नाम आपका होगा, मुझसे भी अधिक मानने वाले आपको होंगे। तब तो चिट्ठी जब लिखते थे ना गुरु महाराज को, जबकि गुरु महाराज के गुरु थे, लेकिन लिखते थे मैं ही को दंडवत बंदगी। अब देखिए गुरु दंडवत करे, बंदगी करे, ये साधारण बात है। तो कहने का मतलब बाबा देवी साहब जी महाराज जानते थे महापुरुष होंगे, और सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य जब हो जाते हैं ना तब बात पक्की हो जाती है, तब फिर कोई गड़बड़ी नहीं होता। तो बाबा देवी साहब के ज्ञान को गुरु महाराज ने आत्मसात किया, और उनके ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन में उतारा। आज गुरु महाराज जगत पूज्य हो गए। बाबा देवी साहब जी महाराज का जब अंतिम समय आया तो सब भक्त को बुलाया, सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन संजोग से गुरु महाराज उस समय सिकलीगढ़ धाड़ा में थे, वहाँ मुरादाबाद में थे, यहाँ से नहीं गए, लेकिन याद तो किए, और इनके नाम से भी उन्होंने आशीर्वाद किया। और जब लोगों ने अंत में कहा महाराज अब आप जा रहे हैं तो कुछ तो उपदेश दीजिए हम लोगों को, तो बाबा देवी साहब कहते देखो जी दुनिया वहम है, अभ्यास करो। वहम मतलब भ्रम है, झूठा है, असत्य है, इसलिए झूठे संसार में फंस के मत रहो। जो सत्य है उस सत्य का अन्वेषण करो। तो इसलिए क्या करो, तो बाबा देव साहब की एक जगह वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। ये मोक्ष प्राप्त करने की बात है। दरअसल में संत मत का जो ज्ञान है बड़ा उत्तम ज्ञान है। संत मत का जो ज्ञान है इसको बाबा देवी साहब कहते पक्का सौदा है। संत मत का ज्ञान क्या है? पक्का सौदा, नगद का सौदा है। इस हाथ से लीजिए और इस हाथ से दीजिए, इस तरह का ज्ञान इसमें किसी तरह का बात नहीं है। और बाबा देव साहब कहते थे संत मत का बड़ा छोटा सिद्धांत वह गुरु, ध्यान और सत्संग। तो बाबा देवी साहब जी महाराज पक्के महापुरुष थे, पक्के संत थे, और गुरु महाराज को गढ़ने का काम किया, गुरु महाराज को ठोक पीट के तैयार करने का काम किया। आज गुरु महाराज जगत पूज्य बने हुए हैं। तो गुरु की बड़ी महत्ता है, गुरु की बड़ी कृपा होती है। जब गुरु शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। वही बाबा देवी साहब जी महाराज जिन्होंने संत मत का जो है बट वृक्ष लगाया, और आज हम लोग गुरु महाराज के द्वारा उसमें खाद पानी देने के बाद जो विशाल हो गया है उसके छाया का उपभोग कर रहे हैं, उसके छाया का उपभोग कर रहे हैं। तो संत मत जो गुरु महाराज इस वृक्ष को हरा भरा रखा है, तो हम सबों का पुनीत कर्तव्य होता है इस वृक्ष को और हरा भरा रखें। ये जनवरी महीना है, इस जनवरी महीना में बहुत महापुरुष का जन्मदिन भी हुआ है। और बाबा देवी साहब
का परिनिर्वाण दिवस हुआ है 19 जनवरी 1919 को, और इससे पहले 5 जनवरी को हम लोग कुछ किए थे। देखिए संजोग से 5 जनवरी को हमारे संत मत के अच्छे महापुरुष हुए भुजंगी बाबा, उनका भी जन्मदिन। 5 जनवरी को योगानंद परमहंस जी महाराज, उनका भी जन्मदिन। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी महाराज का जन्मदिन। ये जनवरी महीना बड़ा पवित्र महीना है, शुरुआत है तो बड़ा अच्छा है। तो देखिए जिस तरह ये हमारे तुलसी साहब से राधा स्वामी ठाकुर अनुकूल चंद जी महाराज, उनके भी माँ का वहाँ से संबंध राधा स्वामी के शिवदयाल सिंह जी महाराज से। मतलब ये वृक्ष जो फैला है। और एक जगह मैंने पढ़ा, जो हमारे संत तुलसी साहब जो थे, संत तुलसी साहब के गुरु भाई स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज और स्वामी तोतापुरी जी महाराज, ये तीनों गुरु भाई थे। तीनों के गुरु एक ही हैं। हालांकि संत तुलसी साहब के गुरु की चर्चा लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब मैंने एक पुस्तक को पढ़ा, एक विद्वान ने, खोजी विद्वान था, खोज किया, तो उस समय इनका नाम संत तुलसीपुरी था। जब वो घर से निकले थे तो उस समय आया है जो संत तुलसीपुरी थे। और एक गुरु भाई थे तोतापुरी, एक गुरु भाई थे अद्वैतानंदपुरी। अब वहाँ से फिर देखते हैं तो सब मिला जुला के एक ही कड़ी में जुड़ जाते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब जो जोगी होते, महापुरुष होते हैं, तो ये संत मत आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से है। संतों के ज्ञान को जीवन में उतारें तब तो हमारा कल्याण होगा। संतों के जीवन और उपदेश को आचरण में उतारें तब तो बड़ा सुंदर होगा। इसीलिए महापुरुषों को याद करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात है, आज जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, हमारे परम आदरणीय रामावतार बाबू, जिनके बड़े सुपुत्र अश्विनी कुमार, इनको मैं शुरू से देखा हूँ। इनका बड़ा उत्तम संस्कार जब विद्यार्थी जीवन से था, तो इनको सत्संग से बड़ा लगाव, साधु महात्मा से बड़ा लगाव, और अभी भी लगाव है इनको। और ऊंचे पद पर भी हैं, लेकिन ऊंचे पद पर रहते हुए संत मत के ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं। संत मत के नियम के अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं, बड़ा अच्छा है। और इनकी जो धर्म पत्नी है वो भी विदुषी है, पढ़ी लिखी है, उनका भी बड़ा सुंदर संस्कार है। और देखिए परमात्मा की तरफ से ही व्यवस्था रहती है, लोग कौन कहाँ जुड़ेंगे, ये परमात्मा की व्यवस्था है, प्रारब्ध की व्यवस्था है। और किस गोद में कौन आएंगे, ये भी पहले से व्यवस्थित है। लोग व्यवस्था नहीं करते हैं, ये व्यवस्था पहले से व्यवस्थित रहता है, और समय आने के बाद उस तरह की व्यवस्था हो जाता है। तो आज जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, हमारे अश्विनी कुमार के सुपुत्र के जन्म तो कुछ महीने पूर्व हुआ, लेकिन खुशी में यहाँ भी कुछ गुरु महाराज को याद किया जाए, उनके नाम पर सत्संग हो, ध्यान हो, और सब सामूहिक रूप से आके आशीर्वाद करें उनको। इस उद्देश्य से यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। बड़ा उत्तम काम इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया किया है। और जब मैं बच्चे को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है, बच्चे को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। तो परमात्मा गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चा का संस्कार उत्तम हो और देश के आदर्श नागरिक बने, राष्ट्र के हित में काम करे और अपने जीवन का जो कल्याण होगा वो भी काम करे। दोनों काम करे तो अच्छा होगा, दोनों पथ पर आगे बढ़े तो अच्छी बात है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जो बच्चे का जीवन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो। और हमारे परम आदरणीय रामावतार बाबू जो सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं, इन्होंने बड़ा उत्तम काम किया है। संयोग से जब मैं लौटा था उधर से फारिसगंज तरफ से, तो मुझे मौका लगा फारिसगंज में, तो वहाँ भी मैं बच्चे को मन में हुआ मैं जाके देखूं, होता है नदी से थोड़ा लगाव रहता है, तो मन में हुआ मैं जाऊं, तो मैं वहाँ गया था बच्चे के नदी, मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर उधर से लौट रहा था, हमको आना था कुप्पा घाट। संजोग ऐसा हुआ जो कुछ एकाध व्यक्ति मेरे साथ तक बाबा धड़ा आश्रम देखेंगे, तो आगे धड़ा आश्रम, जैसे गाड़ी लगी तो वहाँ पर मैं देखता हूँ अश्विनी की माँ
और पिताजी बड़ा खुश है, हमको देखा तो बहुत खुश है कि प्रणाम किया, क्या बात है? तो बाबा आज पोता जो हुआ ना तो यहाँ भंडारा दिए, यहाँ पर सत्संग रखे हैं और बड़ी खुशी की बात आप भी आ गए हैं, तो ये संजोग है, तो बड़ी खुशी की बात है जिन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा, साथ साथ ध्यान का कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छी बात है। मैं सबों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जो सबका भविष्य उज्जवल हो, और आप लोग जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोग भी बड़े पुण्यवान हैं। गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, जो आप लोगों का जीवन सुखमय बना रहे। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।